हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो ये मार्केट आपको ज़्यादा दिन तक टिकने देगा नहीं। आप इस मार्केट से बहुत जल्दी बाहर होने वाले हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इशू आती है, और आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्यों इशू आती है, और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इशू आने के मेन दो रीज़न होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो होता है डर। एक होता है आपका डर और एक होता है आपका लालच। ठीक है। अब डर कैसा? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने, ये पहला पॉइंट है, मान लीजिए आपने, आपके पास एक बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है। आपने उस सेटअप पे ट्रेड ले लिया। ठीक है। आपका एंट्री डिसाइड है। ठीक है। आपका स्टॉप लॉस डिसाइड है। आपका टारगेट डिसाइड है। ठीक है दोस्तों। आपका सब कुछ डिसाइड है, आपने उस सेटअप पे ट्रेड ले लिया है। ठीक है दोस्तों। देखिए, साइकोलॉजी आपकी इशू क्या करेगी? आपने उस सेटअप पे ट्रेड ले लिया। अब उस सेटअप पे ट्रेड लेने के बाद क्या होगा? आपने मान लीजिए बाइंग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है। आपके फेवर में मार्केट चलने भी लगी, मतलब बाइंग साइड में स्टॉक चलने भी लग गया, आपने बाइंग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है। आपकी साइकोलॉजी इशू क्या आएगी? आपके अंदर ना एक डर है, आपके अंदर एक फियर है। ठीक है। मार्केट में मुझे लॉस ना हो जाए, या मार्केट नीचे ना आ जाए, अभी ऊपर जा रही है तो। ठीक है। तो आपको क्या होगा? आपके अंदर एक मन में डर बना रहेगा। तो क्या होगा? इस डर के कारण आप, अगर आपको 10 पॉइंट लेने ना, मान लीजिए आपका टारगेट 10 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट लेके भाग जाओगे। मार्केट ऊपर जा रही है, मन में रहेगा ओ मार्केट नीचे ना आ जाए। ठीक है। जैसे ही वहाँ एक रेड कैंडल बनी हल्की सी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके और आप चल मतलब पोजीशन एग्जिट कर दोगे, क्योंकि जो आप, फिर क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट था 10 पॉइंट का, वो आप 4 पॉइंट लेके निकल जाओगे। ठीक है। इससे, ठीक है, आप 4 पॉइंट लेके निकल जाओगे। अब क्या हुआ उससे कि, ठीक है, आपके डर ने आपको पूरा प्रॉफिट कमा नहीं दिया और आपको बहुत दिक्कत आई। ठीक है। और आपका टारगेट 10 पॉइंट्स का था और आपका जो आपको लेके भाग गए वो 5 पॉइंट लेके भाग गए। ठीक है। अब उसको ठीक कैसे करें? ठीक है। इसको ठीक करने का दोस्तों ये है, अगर जो आप डिसाइड करते हो सबसे, ठीक है, कि आपको ये एंट्री लेनी है, आपका स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, हमेशा उस पे ही एग्जिट होना है। ठीक है। और जो आपका डर है, ये डर आप ख़त्म कब होगा? जब आप किसी भी एक रेगुलर सेटअप पे, ये किसी भी एक सेटअप पे आप रेगुलर ट्रेड लोगे। किसी भी एक सेटअप पे आपको रेगुलर ट्रेड लेनी पड़ेगी। आपको 3 से 4 महीने उस सेटअप पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो अंदर का डर है वो ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों। आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर किसी न किसी एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने किसी एक सेटअप पे काम करते हो, ठीक है, तो उससे होगा क्या? देखिए दोस्तों, उससे क्या होगा? दोस्तों, आपको एक सेटअप पर रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, कम से कम आपको 3 से 4 महीने एक सेटअप पे ये आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। मैं 3 से 4 महीने एक सेटअप पे रेगुलर ट्रेडिंग करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप इसको ध्यान समझिए। देखिए गाइस, अगर आप 3 से 4 महीने एक सेटअप पे अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करोगे, तो अब क्या होगा कि आप उस सेटअप की वीकनेस, आप उस सेटअप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वो सेटअप बनने वालों को उससे पहले पहचान जाओगे, जिससे क्या होगा? आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत, जितने भी आपको सेटअप्स आपको यूज़ करने हैं, रेगुलर उनमें ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपका सेकंड पॉइंट आता है लालच। देखिए दोस्तों, लालच से मेरा क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाई किया। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाई किया। ठीक है दोस्तों। आपका जो टारगेट है वो लगभग 104 रुपये का है। ठीक है दोस्तों। और आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो है 98 रुपीज़ का। ठीक है। 98 का स्टॉप लॉस, 104 यानी 104 रुपये का आपका टारगेट है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा? मान लीजिए आपका जो स्टॉक है वो आपके फेवर में जाने की बजाय आपकी अपोजिट साइड फेवर में चले गया। आपने जो 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, जो आपने 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया था वो आपका हिट हो गया। ठीक है। आपने 98 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस लगाया था वो आपका हिट हो गया। अब आप क्या करोगे? रियल में आपको अपनी जो क्वांटिटी है वो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपनी आपको क्वांटिटी एग्जिट करके आपको यहाँ से एग्जिट कर देना, अपनी पोजीशन स्टार्ट कर देनी है। बट क्या होता है, आप लोग लालच करते हो, आप लोग कहते हो यार चलो आज मेरा इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट होगा, हो सकता है कल ये ऊपर चले जाए। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, आप क्या करोगे? उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे, मतलब कल के लिए ले जाओगे। अब मान लीजिए कल भी नहीं गया, कल भी और नीचे आ गया। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे चलो 1-2 दिन होल्ड कर देता हूँ और थोड़ा ऊपर चले जाएगा। इससे क्या होगा? आप गए थे इंट्राडे ट्रेडिंग, आप कर रहे थे इंट्राडे ट्रेडिंग, बट आप बन गए अब
स्विंग ट्रेडर। ऐसे करते करते आप पोजिशन कर दोगे, ऐसे करते आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ऐसा शेयर मार्केट में नहीं चलता है मेरे दोस्तों। आपने अगर इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन सोची है तो आपको इंट्राडे में ही वो पोजीशन एग्जिट करनी है। एक्सेप्ट करो अपने लॉस को, क्योंकि आप लॉस को एक्सेप्ट करोगे आपको उससे अपनी गलतियाँ पता चलेगी, उससे आप सीखोगे। हर ट्रेडर की लाइफ में स्टॉप लॉस आता है। हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 100 में से 100 ट्रेड अपनी ठीक नहीं कर सकता। उसकी एक्यूरेसी होती है, उसको भी अपने स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप कोई भी अपनी ट्रेडिंग में ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड का एक पूरा आपका पास रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों इस ट्रेड को ले रहा हूँ। इस ट्रेड में आपकी एंट्री डिसाइड होनी चाहिए, आपका एग्जिट डिसाइड होना चाहिए, आपका प्रॉफिट टारगेट डिसाइड होना चाहिए, सब कुछ आपका डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी ट्रेड में ऐसे ही घुस गए। ठीक है, और जो आपने टारगेट, जो आपने स्टॉप लॉस जो भी डिसाइड कर रहा है, आपको उसी पे एग्जिट लेना है। ना कि आप, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उसको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लेगा कि अगले दिन बेच देगा, 2 दिन बाद देगा। ऐसे इससे इससे क्या होगा, आपको, आपने करते इंट्राडे ट्रेडिंग, आप स्विंग ट्रेडर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बन जाओगे उसी स्टॉक में। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा, चाहे इंटरनेट में फिर आप कुछ टाइम उनका होगा तो वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा, तो जो आपका जो लॉस 1000 रुपये का हो रहा था, उसी लॉस को आप बढ़ा के 5000 या 6000 का लॉस बुक करोगे, जिससे आपका बिग लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। अगर आपको पूरा अपने पूरा वो बनानी चाहिए, आपको पूरा बनाना चाहिए कि मुझे इस जगह एंट्री लेनी है, मुझे इस जगह एग्जिट लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी इशू नहीं आएगी, आपको लालच बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसी लर्निंग वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।